अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग इंडस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा ओपन वर्क का यानी जाली वाला एक पैटर्न। और ये पैटर्न जो है ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। जैसे गर्ल्स के प्रोजेक्ट में, लड़कियों के, टीनेजर के आपने स्वेटर, कार्डिगन, पुलोवर बनाने हो उसमें बना सकते हैं। इसी तरह बच्चियों के, छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह बनाने हो, स्वेटर बनाने हो, उस पर बहुत अच्छा लगेगा। कार्डिगन वगैरह पे बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा लेडीज़ कार्डिगन में जैसे मुझे छोटे छोटे जो हैं वो पैटर्न अच्छे लगते हैं, तो लेडीज़ कार्डिगन में भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। इसमें ये देखिए इस तरह से ये सुराख भी हैं और इसमें ये गांठें सी बन रही हैं जो कि 3D का इफ़ेक्ट दे रही हैं। उभरा उभरा सा ये पैटर्न है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स ये पैटर्न जो है ये बहुत ही आसान है। 4 रो रिपीट का ये पैटर्न है और इसमें जो है 3 के मल्टीपल स्टिचेस हमें चाहिए होंगे, यानी 3 जमा 3 जमा 3, 3 + 3 + 3 प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिच चाहिए होंगे दोनों साइड पे इस पैटर्न को बैलेंस करने के लिए। और 2 मैंने लिए हैं स्टिचेस, एज के स्टिचेस। तो टोटल इस वक्त नीडल पर हैं 3 + 3 + 3 15 प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस पैटर्न को बैलेंस करने के लिए, और 2 स्टिचेस हैं हमारे एज के स्टिचेस। तो फर्स्ट रॉ है, राइट साइड है। इसको जैसे ही आप बॉर्डर वगैरह कंप्लीट करें तो उसके बाद जो है आपने किस तरह से इसको डालना है। तो फर्स्ट रॉ है, राइट साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो ये जो ये वाला फंदा हमारा एज स्टिच था, ये फंदा हमने एक सीधा बुना था। उसके बाद जो हमने ये 3 फंदे बुने हैं उनमें से जो पहला फंदा है इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसको दोनों फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे, नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब 3 फंदों में से हमारे पास 2 फंदे बच गए, तो यार्न ओवर करेंगे। एक फंदा हमारे यहाँ पे घट गया, यार्न ओवर करेंगे और फिर से 3 फंदे बुनेंगे। तो यार्न ओवर करने से हमारा जो है 3 फंदे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। तो यार्न ओवर, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और यार्न ओवर के बाद ये जो तीसरे फंदे का जो पहला फंदा है इसको ऐसे इसमें नीडल डाल के इसको दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे ऐसे। उसके बाद यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस पहले वाले फंदे को में ऐसे नीडल डालेंगे हम और इसको दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे, इस फंदे में ऐसे नीडल डालेंगे, पहले वाले फंदे में इसको दोनों फंदों के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3, पहले वाले फंदे में इस तरह से नीडल डालेंगे और यार्न को ऐसे इस स्टिच को जो है नीचे ड्रॉप कर देंगे और यार्न ओवर करते हुए एक फंदा सीधा बुन लेंगे और ये एज स्टिच है इसको भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है। तो सेकंड रो में हमने कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल ये करना है कि पहला फंदा यानी एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। और मुझे इस तरह के पैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें आपने रॉन्ग साइड की रो में जो है इसको उल्टा बनाना हो या सीधा बनाना हो, क्योंकि आपको कम से कम एक सिलाई में जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपको आगे पीछे नहीं करनी पड़ती ऊन। तो पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। एज स्टिच को भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, थर्ड रॉ है, राइट साइड है। इस रॉ को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। ऑल्दो कि हमने करना इसमें भी उसी तरह से है कि 3 फंदे सीधे बुन के और पहले फंदे को उसके ऊपर से पास कर देना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होगा। वो ट्विस्ट क्या है ये देखिए, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और
2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2। पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए हमने यार्न ओवर इस सिलाई में थर्ड रो में हमने यार्न ओवर 3 फंदों से पहले करना है। फर्स्ट रो में हमने 3 फंदों के बाद किया था, अब इस थर्ड रो में हमने यार्न ओवर जो है वो पहले करेंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 और पहले फंदे को पीछे वाले फंदे अगले 2 फंदों के ऊपर से ऐसे नीचे ड्रॉप कर देंगे, पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने यार्न ओवर पहले किया है, ये बात आपने याद रखनी है। थर्ड रो में आपने यार्न ओवर पहले करना है। अब देखिए यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 और अब इस फंदे को हम इस तरह से पहले फंदे को 2 फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। यार्न ओवर करेंगे, 1 2 3 और पहले फंदे को 3 फंदों में से पहले फंदे को 2 फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, 1 2 3 और पहले वाले फंदे को अगले 2 फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। यार्न ओवर करेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे हैं, 1 2 3 और अब इन 3 फंदों में से पहले वाले फंदे को 2 फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर हमने यार्न ओवर नहीं करना, याद रखिएगा थर्ड रो में हमने यार्न ओवर पहले किया है, इसलिए हम थर्ड रो में एंड पे यार्न ओवर नहीं करेंगे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 4 है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी 4 रोज़ यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं और हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और इन्हीं 4 रोज़ को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत है ना ये आज का पैटर्न। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपनी प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।